बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट क्या हैं और ये कहाँ से आते हैं और ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो मैं यहाँ पर कमांड है वो लिखता हूँ POINT पॉइंट और इंटर कर दें। अभी यहाँ पर सबसे पहले ईस्टर्न लिखनी है 927.93.697 कामा या टैब का बटन दबाएं। अब यहाँ पर नॉर्थिंग लिखनी है 1951.600.289 और इंटर कर दें। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉइंट लग गया है, लेकिन ये बहुत छोटा पॉइंट है। तो यहाँ पे जाएं फॉर्मेट पॉइंट स्टाइल और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का पॉइंट सेलेक्ट करें। मैं ये करता हूँ और यहाँ से सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स और ओके कर दें। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पॉइंट लग गया है। इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करने के लिए ID, ये देखें जो कोऑर्डिनेट्स मैंने इंटर किए थे, एक x डिस्टेंस है, ये ईस्टिंग है, और y डिस्टेंस है, ये नॉर्थिंग है। जो x है ये 9,27,493 मीटर ज़ीरो से यहाँ जो पॉइंट मैंने भी लगाया है यहाँ तक है, और दूसरा 19,51,600 मीटर 28 सेंटी 9 मिली है। ये सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट कहाँ से आते हैं। ये पॉइंट इंग्लैंड में एक मुकाम है जिसका नाम ग्रीन वे है, वहाँ इसका बेस पॉइंट वो ज़ीरो है। वहाँ से ये कोऑर्डिनेट्स चलते हैं जो यहाँ पर आकर, जो मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ अबा रीजन में, तो ईस्टिंग बन जाती है 9,27,000 और नॉर्थिंग बन जाती है 19,51,000। तो ये वहाँ से जितना भी डिस्टेंस बनता है, जहाँ भी आप काम कर रहे हों, वहाँ तक आपके पास लाजमी पॉइंट्स लगे होंगे। ये जो सिस्टम कहलाता है ये WGS84 वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके थ्रू ये काम करता है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक लाइन लगाता हूँ। ये फ्रेंड्स दो डिस्टेंस होते हैं, एक x डिस्टेंस, एक है y डिस्टेंस। जो इसका ओरिजिन है ज़ीरो, ये यहाँ से x डिस्टेंस 9,27,000 आया है और y डिस्टेंस 19,51,600 मीटर यहाँ ऊपर गया है। ये दोनों यहाँ से और यहाँ से, ये जो दोनों डिस्टेंस जब मिलते हैं x और y, जिस पॉइंट पर जाके मिलते हैं वो कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए ये इसको डिलीट करता हूँ। तो ऑटोकैड में ये तमाम सेटिंग मौजूद हैं, और हम इसके ओरिजिन पे जाते हैं कि कहाँ से शुरू होता है। POINT पॉइंट इंटर करें 0,0 इंटर कर दो, Z इंटर, E इंटर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट लग गया है। ये इसका ज़ीरो है। यहाँ से ये जो रेड लाइन है ये x डिस्टेंस है, और जो ये ग्रीन लाइन है ये y डिस्टेंस है। तो मैं आपको और बेहतर समझाने के लिए एक दो कोऑर्डिनेट्स और लगाता हूँ। पॉइंट लगाने के लिए कमांड बार में पॉइंट लिखें POINT पॉइंट इंटर, और यहाँ भी मैं अब ईस्टिंग लिखता हूँ 50, नॉर्थिंग लिखता हूँ 100, इंटर कर दें। एक और पॉइंट लगा लेता हूँ, ईस्टिंग 200, नॉर्थिंग 275, इंटर। ये देखिए फ्रेंड्स, दो पॉइंट्स लग गए हैं। एक ही मैंने पॉइंट्स लगाया है ईस्टिंग 50 और नॉर्थिंग 100, और इसकी ईस्टिंग 200 और नॉर्थिंग 275। इनके दरमियान में एक लाइन लगाता हूँ, इंटर। ये देखें एक लाइन लग गई है। इसकी डायमेंशन चेक करने के लिए DAL डबल इंटर करें और ये पकड़ें इसको और इधर छोड़ दें। ये इसकी टोटल लेंथ है 230 मीटर 48 सेंटी 9 मिली। इस लाइन की बेयरिंग चेक करने के लिए
एन ये फ्रेंड देखें, इस ये बेरंग है इस लाइन की 0.1, ये 0.1 है और ये 0.2, इस लाइन की ये बेरंग है और ये डिस्टेंस है इसका। तो फ्रेंड्स ऑटोकैड तो इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है, जो हमारे पास कमांड्स हैं उसके ज़रिए हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, इसकी बेरिंग मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये कैसे कैलकुलेट करता है, कैसे ये डिस्टेंस आता है, कैसे ये बेरिंग आती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन लाइनें लगाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी कोई एक्सटेंशन लाइनें लगाई हैं कि जो मैंने ईस्टिंग 1 लिखी थी वो ईस्टिंग 150 और नॉर्थिंग 1, ये जो मैंने नॉर्थिंग 1 लिखी थी यहाँ पे, तो वो आ गई है हमारे पास 100 ID। ये देखें 50x और 50x और y 100। तो ये इनके 50 यहाँ 0 से ये 50 है और ये 0 से 100 ये नॉर्थिंग है, और ये जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं ये एक पॉइंट्स बन जाता है। इसी तरीके से ये 0.2 है, 0.2 यहाँ से 0 से यहाँ तक जो ईस्टिंग 0.2 की बनती है वो 200 है, और जो इसकी नॉर्थन बनती है वो 275 है। तो ये अब इसकी डायमेंशन ही चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लगाए थे, ईस्टिंग 150, नॉर्थिंग 100, ईस्टिंग 2 जो ईस्टिंग 2 इस पॉइंट की है, ईस्टिंग 2 इस पॉइंट की है, ये 200 और नॉर्थिंग 275। तो इसको हम मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, जो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं 50, 100, सेकंड पॉइंट के 200, 200, 275। तो इनका डिफरेंस, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालते हैं, ईस्टिंग 2 माइनस ईस्टिंग 1। तो हमारे पास इसका जो डेल्टा ई ये डिफरेंस निकल आता है 150। 150 कैसे निकलता है, ये देखें, ये ईस्टिंग 2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी ईस्टिंग 200 है। जब हम इससे ईस्टिंग 1 निकालते हैं 200 में से 50 निकालते हैं तो हमारे पास 150, ये देखिए मैंने लिखा हुआ भी है इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो ये 150 रह जाता है। इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस निकालना है, नॉर्थिंग 2 माइनस नॉर्थिंग 1, तो डेल्टा एन आ जाता है 275, इनका डिफरेंस आ जाता है। ये देखें, ये फर्स्ट जो है ये नॉर्थिंग 2 है और ये 275 है, ये नॉर्थिंग 1 है फर्स्ट पॉइंट का। 100 275 में से 100 निकालते हैं, वो मैंने लिखे यहाँ से कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम पहले इनका डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो लाइनें बन जाती हैं, एक मैं लाइन लगाता हूँ यहाँ पर, और जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास एक लाइन ये और एक लाइन ये बच जाती है पीछे। अब ये देखें, ये सेम एक ट्राइंगल बन गई है। मैं यहाँ पे एक और ट्राइंगल अब बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ कलर चेंज करता हूँ, कलर थोड़ा सा वेट बढ़ा देता हूँ इसका और कंटिन्यूस ही रख लेता हूँ। लाइन वेट, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ, लाइन ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गई है। ये ट्राइंगल जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, ये ईस्टिंग 2 से ईस्टिंग 1 माइनस करने से, नॉर्थिंग 2 और नॉर्थिंग 1 माइनस करने से ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, एक ये डिस्टेंस आ जाएगा। सेम पाइथागोरन थ्योरम है। ये जो हमारा डिफरेंस आया है, देखें इधर डिस्टेंस निकालने के लिए, ये डेल्टा ई जो डिफरेंस आया है ईस्टिंग का, प्लस जो डिफरेंस आया है नॉर्थिंग का, डेल्टा ई स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर।
इसको हम अंडर रूट कर देंगे। यहाँ पर मैंने अंडर रूट नहीं लगाया, आप इसको अंडर रूट कीजिएगा तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। देखें 230/48 ये मैंने मैनुअली निकाले हैं। ये देखिए इधर सेम वही डिस्टेंस आएगा आपके पास, आप चेक कर लें। इसके बाद बेरंग निकालनी है। ये जो बेरंग निकली है कि इस लाइन की क्या बेरंग है, ये उस सूरत में है कि आपका ये पॉइंट फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अगर आपने वो पॉइंट फर्स्ट रखना है तो ये सेकंड रखना है, तो ये सेम यही प्रोसीजर है। ये अगर आपका पॉइंट ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो आपने सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, यानी कि ये फिर आपका स्टिंग 2 माइनस स्टिंग 1 नॉर्थिंग 2 माइनस नॉर्थिंग 1, इस तरह सेम आपने इसका बस उल्ट आपने करना है। अभी फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है और सेकंड पॉइंट ये है, इसलिए मैंने सेकंड स्टिंग 2 माइनस स्टिंग 1 नॉर्थिंग 2 माइनस नॉर्थिंग 1 लिखा है। अब इसकी बेरंग निकालने के लिए जो फार्मूला है डेल्टा E डिवाइडेड बाई डेल्टा N और शिफ्ट 10, तो आपके पास ये कैलकुलेटर से आपने करना है। शिफ्ट 10 करेंगे तो ये आपके पास बेरंग आ जाएगी। सेम ये जो बेरंग इधर निकली है ये आपके पास इस लाइन की बेरंग आ जाएगी। इसको हम 4 बेरंग कहते हैं। जब हम पॉइंट फर्स्ट से पॉइंट सेकंड की तरफ देख रहे होते हैं तो ये हमारी 4 बेरंग है। जब अगर आपने इसकी बैक बेरंग निकालनी है तो इसके अंदर आपने 180 प्लस कर दें तो आपके पास बैक बेरंग भी आ जाएगी। ये जो हमारे पास बेरंग निकलती है इस फार्मूले के ज़रिए जो हमारे पास बेरंग निकलती है ये हमारी रिड्यूस बेरंग कहलाती है। होल सर्कल बेरंग में चेंज करना होता है। लेकिन अब देखें जो फर्स्ट डिफरेंस निकला था 150 और सेकंड डिफरेंस निकला था 275, ये दोनों प्लस में हैं, तो यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अगर देखिए हम अगर इनका देखते हैं कि अगर ये और किसी दूसरे क्वाड्रेंट में हो, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होल सर्कल बेरंग प्रोड्यूस्ड बेरंग सेम होती है, यानी कि ये इसमें नॉर्थिंग भी प्लस होता है, ईस्टिंग भी प्लस होता है, इसलिए होल सर्कल बेरंग और रिड्यूस बेरंग सेम होती है, इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये हमारी दोनों प्लस में है तो ये हमारी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर हमारा डिफरेंस, ये जो हमने डिफरेंस निकाला है ईस्टिंग 2 माइनस ईस्टिंग 1 नॉर्थिंग 2 माइनस नॉर्थिंग 1, अगर ये नॉर्थिंग माइनस में हो ईस्टिंग प्लस में हो तो ये हमारा 180, तो जो हमारे पास ये जिस तरह हमने ये बेरंग निकाली है तो इसको 180 माइनस रिड्यूस बेरंग, ये जो हमारे पास बेरंग आएगी तो हमने इसको रिड्यूस बेरंग को माइनस कर दें, 180 माइनस रिड्यूस बेरंग। अगर हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें कैसे पहचान होगी, अगर हमारे पास ईस्टिंग माइनस में है नॉर्थर्न भी माइनस, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में रिड्यूस बेरंग को होल सर्कल बेरंग में चेंज करने के लिए रिड्यूस बेरंग जो यहाँ से बेरंग निकलेगी प्लस 180 कर देंगे तो हमारे पास होल सर्कल बेरंग आ जाएगी। अगर आपके पास नॉर्थिंग, अगर आपके पास ये जो है नॉर्थिंग प्लस में हो ईस्टिंग माइनस में हो, उस बेरंग को होल सर्कल बेरंग में चेंज करने के लिए 360 माइनस रिड्यूस बेरंग, तो आपके पास होल सर्कल बेरंग आ जाएगी। इसके बाद ये सेम ये बेरंग आ जाएगी। तो इसके बाद हम ये 275 हमारे पास एक लेंथ है, ये आपके पास ज़रूरी नहीं है ये कोऑर्डिनेट्स आपके 50, 100, 175 या 275 ये कोऑर्डिनेट्स हों। आपके पास कोई भी दो, ये फर्स्ट सेकंड, आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स हों तो उनका निकालने का सेम यही तरीका है। ये स्ट्रेट लाइन के लिए है कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, किसी भी जगह के हों, 2 पॉइंट्स हैं तो आप उनके दरमियान ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ऐसे डिफरेंस निकाल के ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं और बेरंग ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये फर्स्ट पॉइंट है, इसकी इस लाइन की लंबाई 230 मीटर है, अगर हमने 25 मीटर पे निकालने हैं तो हम इसको कमांड है मैयर। अब देखिए पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मैयर, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और अभी हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, हर सेगमेंट की 10 मीटर 20 मीटर जितना आप रखना चाहते हैं। मैं 25 मीटर करता हूँ, 25 मीटर, ये देखें 25 मीटर पर पॉइंट्स आपके पास लग गए हैं। इसका डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, DAL, ये DAL, ये देखें ये 25 मीटर, हर सेगमेंट की 25 मीटर लेंथ है। तो इसका फार्मूला है ये
ईस्टिंग निकालने के लिए इसका फार्मूला है साइन बेरंग ज़रबे डिस्टेंस प्लस ओल्ड ईस्टिंग, तो आपके पास नई ईस्टिंग आ जाएगी। ये देखिए यहाँ से आपने करना है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, तो आपने क्या करना है साइन बेरंग, बेरंग कौन सी, ये साइन बेरंग ज़रब डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं 25 प्लस ओल्ड ईस्टिंग, ओल्ड ईस्टिंग कौन सी है, जो ये आपके पास फर्स्ट ईस्टिंग है, ईस्टिंग 1 है, प्लस वो कर दें तो आपके पास इस पॉइंट की न्यू ईस्टिंग निकल आएगी। अगर आप इस पॉइंट की नार्थंग निकालनी है तो काज बेरंग, काज और बेरंग ये वाली काज बेरंग ज़रब डिस्टेंस 25 मीटर प्लस ओल्ड नार्थिंग, यानी कि नार्थिंग 1, ये 100 करेंगे तो आपके पास इस पॉइंट की नार्थिंग निकाल सकते हैं। अगर आपने ये सेकंड पॉइंट की निकालनी है तो ये 25 से 25 50 हो जाएगा, तो डिस्टेंस 50, यानी कि डिस्टेंस चेंज करते जाएं और आपके पास ईस्टिंग यही रखें, फर्स्ट पॉइंट की ईस्टिंग और नार्थिंग यही रखें, यहाँ पे 25 50 75 100, इस तरह आप मुख्तलिफ जितने भी आपके पास डिस्टेंस हैं तो आप उसके निकाल सकते हैं। तो ये आप अपने पास फार्मूले लिख लें, ये सब जो है ये मैनुअली निकालने के लिए हैं, ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि ये कैसे ऑटोकैड इसको कैसे कैलकुलेट करता है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।